हेलो प्यारे बच्चे, मोस्ट वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में करवाया जाता है। तो सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, क्या आप सभी बच्चों के पास आवाज सही जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है? एक बार आप लोग कंफर्म करिए, ताकि आज का जो क्लास है उसको शुरू किया जाए। बाबू, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम क्या है, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र, है ना, इसका हम लोग पार्ट 4 लेके आ चुके हैं। और ये चौथा पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि चौथे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? पिछली पार्ट में हमने पार्ट 3 में क्या पढ़ा था? गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था पूरा डिटेल में। उसके बाद से हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि अवतल दर्पण के लिए जो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, इसका हम लोग क्या करेंगे? सत्यापन करेंगे। और ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ये हर साल आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगर आज का क्लास आप शुरू से लेके अंत तक करते हैं, बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे, तो बस आप लोग कुछ समय हमको दीजिए, हम आपको ये प्रूफ करना सिखा देंगे। तो सभी बच्चे, क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं इसको प्रूफ करने के लिए? रेडी हैं तो सभी बच्चे यस बोलिए, और साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि बाबू मजा आ जाएगा। ठीक है, जितने भी सारे बच्चे हैं कॉपी पेन लेके बैठिएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। और साथ के साथ आप लोग भी क्या करिएगा? इसको प्रूफ करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू, यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो आप लोग क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है आस्क बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आपको क्या करना है? सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करिएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और ये जो तीर का निशान देगा, इसी पे आपको क्लिक करना है, और जो नोटिफिकेशन है आपको क्या करना है? ऑल पे कर देना है। ठीक है, और बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। नंबर क्या है मेरा, हम लिख देते हैं, है ना, 91 35 74 20 24। क्या करिए? आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, और जल्दी से जल्दी क्या करिए? फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको 399 में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल रहा है। ठीक है, जो एग्जाम में लड़ेगा तो जाके ले लीजिए। सभी बच्चे क्या करिए? ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं से जाके परचेस कर लीजिए। ठीक है, मात्र 399 में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। और इसका पीडीएफ, ये जो है ना, ये क्लास का पीडीएफ हम फ्री में देंगे। ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ क्या करेंगे? हम फ्री में देंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, सभी बच्चे क्या करिए? सभी बच्चों को फोन में क्या होना चाहिए? आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड होना चाहिए। आप ऐप डाउनलोड करिए, और फ्री कंटेंट में जाके आप लोग क्या करिएगा? इसको कल डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों से ये मेरा निवेदन है कि कल जाके सभी बच्चे क्या करिएगा? इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री कंटेंट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो चलिए बाबू, क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? तो हम लोग दर्पण सूत्र में पढ़ेंगे क्या? अवतल दर्पण का बाबू, यहाँ पे दर्पण सूत्र का निगमन, है ना, जो कि हमारा क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। इसको क्या करेंगे? हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए बाबू, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे यस बोल दीजिए। सबसे पहले बाबू, कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आप लोग क्या करिए? फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए, और आप लोग नोट करते हुए चलिए। सिंपल सा सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, हम एक चीज आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहां पे सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं बाबू। यहां पे ध्यान में रखना है कि अगर ये मान लेते हैं कि हमारा बिंदु ओ है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कोई बिंदु ओ है। ठीक है, अभी आप लोग समझते चलिए। चिन्ह मतलब यहाँ पे चिन्ह प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि आपके लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है? हमारा जो बिंदु है वो क्या है? ओ है, जिसके दाहिने तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके दाहिने तरफ जो होता है ना, वो क्या होता है बाबू? वो जो मान होता है क्या होता है? तो ये जो मान होता है पॉजिटिव में होता है, आपको पता है। ठीक है, जो दाहिने बगल होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। जस्ट अपोजिट इसके लेफ्ट साइड में जो होता है बाबू, क्या होता है? माइनस में होता है। ये भी आपको पता है। जस्ट अपोजिट लेफ्ट साइड में इसके क्या होता है? माइनस में होता है। ये आप सभी बच्चे को पता है। इधर के साइड कैसे लिखते हैं हम लोग? माइनस में लिखते हैं, निगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, जस्ट अगर हम बात करें बाबू कि ऊपर की साइड में, ठीक है, ऊपर की साइड में क्या लिखा जाता है? तो आपको पता है कि ऊपर के साइड में क्या लिखा जाता है? तो ऊपर के साइड में पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव लिखा जाता है। ठीक है, वहीं जस्ट अगर नीचे की साइड की बात करें, तो नीचे की साइड में क्या लिखा जाता है? नेगेटिव में लिखा जाता है। ये भी आप सभी बच्चों को पता है।
ठीक है, अभी सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इधर क्या लिखा जाता है बाबू, निगेटिव में मान लिखाता है। जैसे आपको पता है ना कि इधर में क्या होता है, +1 होता है, फिर क्या होगा +2 होगा, फिर क्या होता है +3। इधर का मान प्लस में और इधर का जो मान होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, माइनस में लिखा जाता है। यानी यहाँ पे बोला जाए तो -1 -2 है ना, यहाँ पे -1 इस प्रकार से, -2 -3, ऊपर में उसी प्रकार से क्या होता है +1 +2 +3 है ना। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है और नीचे में उसी प्रकार से क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3। ये क्या होता है, ये आप सभी बच्चों को पता होगा। इतना सारा चीज आप सभी बच्चों को पता है, एक बार यस बोलिए तो। ये चिन्ह प्रॉपर्टी आपको पता है ना, क्योंकि चिन्ह प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो चिन्ह प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया है ना। तो यानी अगर हम बात करें यहाँ पे किस चीज का, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, दर्पण सूत्र में अवतल दर्पण का बाबू दर्पण सूत्र है ना, प्रूफ करने जा रहे हैं, उसका निगमन करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं बाबू कि ये हमारा अवतल दर्पण है, सुनते रहिएगा। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का ही एक भाग होता है ना। गोलीय दर्पण का ही क्या होता है, एक भाग होता है। ठीक है, यहां पे आपको याद रखना है, जिसमें क्या किया रहता है बाहर से, जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, बाहर से इसको क्या किया गया रहता है, कलई किया गया रहता है। आप सभी को पता होगा ये क्या है, अवतल दर्पण है। बहुत आराम से समझाएंगे, एकदम आसानी से, भले टाइम लगे लगे, लेकिन आपको मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या है बाबू, बाहर की तरफ क्या किया रहता है, इसको कलई किया गया रहता है, आप सभी को पता है। ठीक है ना, इतना जानते हैं है ना। और उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है कि जो दर्पण होता है ना, दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे बाबू P से सूचित किया जाता है। इतना आप सभी बच्चे को पता होगा। ठीक है, अब बाबू हमने बताया है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हमने बताया हुआ है ना कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। और तो प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जो कि पिछली कक्षाओं में हमने आपको समझाया हुआ है। तो बाबू यहां पे जो ध्रुव से होकर रेखाएं गुजरती है ना, ये जो ध्रुव है ना, इस ध्रुव से होकर जो रेखाएं गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक बार फटाफट से बता दीजिए। ये जो ध्रुव है, ध्रुव से होकर जो रेखाएं गुजरती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट से एक बार आप लोग बताइए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट से एक बार आप लोग बताइए कि जो ध्रुव से होकर रेखाएं गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मुख्य अक्ष है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा बाबू, ध्यान में रखना है कि एक केंद्र होता है। मान लीजिए कि ये क्या है, किसी गोले का भाग है। ठीक है, ये क्या है, किसी गोले का ही ना एक भाग होता है। तो गोले का क्या है, त्रिज्या है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे बाबू क्या है कि कोई यहाँ पे प्रतिबिंब है ना, कोई वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, कोई वस्तु है और इस वस्तु को क्या करना है, आपको प्रतिबिंब बनाना है। तो इसमें किस प्रकार से किरणें जा सकती हैं, तो सिंपल सा आप कहेंगे क्या कि किरणें क्या होंगी कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो ये क्या होती है, टकरा के बाबू क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और परिवर्तित होके है ना, ये जो परिवर्तित होती है और जिस बिंदु पे ये मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहिएगा क्या कि इस बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या, फोकस है ना, मुख्य फोकस। इस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। यानी किरणें, पहले 3 ही शर्त होता है इसके लिए कि किरणें क्या होंगी बाबू, यहां पे याद रखना है कि मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर जाएंगी और बाबू यहां पे परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलेंगे उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। अब एक ये होगा कि जो किरणें होंगी किस प्रकार से जाएंगी, पहला तो किरणें क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर गया और ये बाबू यहां पे जिस बिंदु पे मिला उसे हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। अब एक किरणें कैसे जा सकती है, अब ये किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है ना। अब ये किरणें कैसे जा सकती हैं, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना है, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। तो जब किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ना बाबू, तो आपको ध्यान में रखना है कि फिर ये क्या होती है, तो बाबू मुख्य अक्ष के क्या होता है, ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है, समानांतर फिर आ जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होता है, परिवर्तन के बाद लौट आता है। यानी ये किरणें किधर से गई, ये बाबू ध्यान में रखना है कि ये फोकस से होकर अगर गुजरी है, ये किरणें फोकस से होकर गुजरी है तो ये क्या हुआ है, मुख्य अक्ष के समानांतर लौट आया है।
और एक किरणें आपको ध्यान में रखना है कि अगर किरणें है ना मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई और क्या हो गई, फोकस से होकर गुजरी, ये आप सभी बच्चों को पता है। और एक किरणें अगर फोकस से होकर गुजरती है तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर लौट आती है। अब बाबू यहां पे एक बात आपको और ध्यान में रखना है, एक बात यहां पे आपको और क्या ध्यान में रखना है, ये तो दो किरणें हो गई, और जब एक किरणें क्या होती है बाबू ध्यान में रखना है कि वक्रता केंद्र से होके गुजरती है ना, एक किरणें ध्यान रखिएगा कि जब ये किरणें वक्रता केंद्र से होके गुजरेगी तो ये जिस दिशा में जाती है ना, ध्यान में रखना है कि जिस दिशा से जाती है उसी दिशा से क्या हो जाती है, फिर वापस लौट आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए इतना बात। तब बाबू क्या करेंगे कि आप प्रूफ करेंगे, क्या ध्यान में रखना है कि 1 में एफ इक्वल टू क्या, 1 में भी अब प्लस 1 में क्या यू, ये आप लोग प्रूफ कर पाएंगे, है ना। लेकिन सिंपल सा आपको बात इतना पता होना चाहिए कि अगर ये अवतल दर्पण है तो बाबू अवतल दर्पण है तो क्या होगा कि पीछे कलई किया गया रहेगा, है ना। अब आपको पता है कि दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव से जो रेखाएं गुजरती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। मुख्य अक्ष कहते हैं, मतलब सॉरी उसे क्या कहते हैं, सॉरी मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब जब मुख्य अक्ष है तो बाबू किरणें प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता पड़ती है, मिनिमम 2। लेकिन इसमें 3 प्रकार से क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। किस किस प्रकार से किरणें गुजरती है, पहला जो किरण गुजरेगा क्या, मान लीजिए कि यहां पे कोई वस्तु है तो पहला किरण कैसे गुजरेगा, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के क्या होगा, समानांतर जाएगा, है ना। और फिर बाबू परिवर्तन के बाद क्या होगा, इस बिंदु पे क्या होगा, कटेगा। और यही बिंदु क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, पहली किरण होता है और मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है। दूसरा आपका कैसे होगा, मान लीजिए यहां पे हम पहला लिख देते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं, दूसरा। दूसरा किरण कैसे जाएगा, है ना, दूसरा किरण ये है, ठीक है। अब ये दूसरा किरण कैसे जाता है, तो अगर यहां पे याद रखना है कि किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी ना, देखिए ये मुख्य फोकस है, अगर किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो ये क्या होती है बाबू, यहां पे याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर लौटती है। देखिए ये फोकस से होकर गुजरी लेकिन ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समानांतर होकर गुजरी। और तीसरा इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है ना, तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से क्या होती है, वापस लौट आती है। और यहीं पे क्या होता है, आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे क्या बनेगा बाबू, यहां पे बनता है आपका प्रतिबिंब। और ये आपको क्लियर रखना है, यहां पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। मान लेते हैं क्या है, ये वस्तु क्या है, ए बी है, ठीक है। और यहां पे प्रतिबिंब क्या बना, आई बना। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी होता है, मतलब याद रखना है मुख्य फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। और हम आपको फिर से समझा देना चाहते हैं कि क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। और बाबू याद रखना है कि ध्रुव और यहां पे वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यहां पे याद रखना है यू कहते हैं, माइनस यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। अभी आपको सारी चीजें समझाएंगे लेकिन अभी आप लोग इतना बेसिक समझिए, ठीक है, इतना आप लोग बेसिक समझिए, ठीक है। अब बाबू यहां पे ध्यान में रखिएगा कि यहां पे दर्पण का ध्रुव और यहां पे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है ना। बाबू याद रखना है कि यहाँ पे दर्पण का ध्रुव और प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं, तो माइनस भी कहते हैं, इसे भी से सूचित किया जाता है ना। अब बाबू यहां पे ध्यान में रखना है कि जो दर्पण का ध्रुव है और मुख्य फोकस है, इसकी बीच की दूरी को बाबू क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे बाबू ध्यान में रखना है कि माइनस एफ से सूचित किया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं, इतना क्लियर हो गया, है ना। अब चिन्ह प्रॉपर्टी हमने क्यों पढ़ाया, अब सुनिए यहां पे बाबू, अगर दाई बाई तरफ कोई भी बनता है, देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या है, वस्तु भी बाई तरफ है, तो वस्तु को हम लोग क्या लिखेंगे, यू। तो इसमें क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि क्या है, ये बाई तरफ बन रहा है। और बाई तरफ अगर जो भी बनता है किसमें बनता है बाबू, माइनस में बनता है। तो आप क्या कहिएगा, माइनस यू होगा। उसी प्रकार से बाबू वक्रता केंद्र जो है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से सूचित करते हैं। तो ये भी देखिए बाई तरफ ही बना हुआ है तो इसको भी माइनस लिखेंगे। बाबू मुख्य फोकस क्या है बाबू, बाई तरफ है, तो इसको भी बाई तरफ ही लिखेंगे, है ना। तो जितनी भी चीजें होती है अवतल दर्पण में बाई तरफ होती है, देखिए इसलिए इसमें क्या किया जाता है, सबको माइनस में लिखा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बाबू यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे
कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र यहां पे क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे बनाते चलिएगा, देखिएगा आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया बाबू, यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया। अब अवतल दर्पण है तो क्या होता है, पीछे का इसका कलई किया हुआ होता है। ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट का इसका क्या किया होता है, बहुत सारी चीजों का होता है, इसको क्या किया जाता है, कलई किया जाता है ना, कलई किया हुआ रहता है। आप सभी बच्चे को पता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को पता है। और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बाबू, तो आप कहिएगा कि जो दर्पण का गुरुजी मध्य बिंदु है ना, यानी इसका ये जो मध्य बिंदु है इसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। और दर्पण के ध्रुव को हम लोग क्या करते हैं, पी से सूचित करते हैं। और ध्रुव से जो रेखाएं गुजरती है, दर्पण के ध्रुव से जो रेखाएं गुजरती है प्यारे बच्चों, दर्पण के ध्रुव से जो रेखाएं गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या बाबू, मुख्य अक्ष, है ना, इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। ठीक है, अब मान लीजिए क्या है कि ये कोई दर्पण है, तो बाबू ये गोलीय दर्पण का ही ना हिस्सा है, तो अगर हम यहाँ पे कलई कर दिए तो ये उत्तल हो गया, तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो वही बात आती है बाबू यहाँ पे कि बाबू यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता केंद्र को हम लोग क्या करते हैं, सी से सूचित करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। अब बाबू यहां पे देखिए कि मान लेते हैं कि यहां पे कोई क्या है, वस्तु है। यहां पे कोई क्या है बाबू, वस्तु है। यहां पे हम मान लेते हैं क्या है, कोई वस्तु है। और ये वस्तु का नाम क्या है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा, अगर ये वस्तु का हम नाम लिख दे, ये वस्तु ए और यहाँ पे क्या है, वस्तु बी है। ठीक है, वस्तु क्या है, ए और बी है। अब क्या होगा बाबू कि मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होगा, कि ये किरणें जाएंगी। मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होंगी, ये किरणें जाएंगी। ठीक है, और दर्पण से क्या होगी, टकरा के फिर क्या होगी प्यारे बच्चों, परिवर्तित होके ये जिस बिंदु पे मिलेगी, ये जिस बिंदु पे मिलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, फटाफट से बताइए। जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। जिस बिंदु पे ये मिली है उसे कहा जाता है मुख्य फोकस। ठीक है, हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तब हम एक किरण कहां से ले जाएंगे, ध्यान में रखना है। तब हम क्या करेंगे कि एक किरण को क्या करेंगे बाबू, इस वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। एक किरण को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। तो इस वक्रता केंद्र से जब होके किरणें गुजरेगी तो आपको पता है ना बाबू कि ये वक्रता केंद्र से होकर अगर किरणें गुजरेंगी तो जिस रास्ते से बाबू ये जाएंगी उसी रास्ते से क्या होता है, लौट आता है। जो कि हमने आपको पीछे बताया कि किरणें अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से क्या होती है बाबू, लौट आती है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, सुनिएगा, यहां पे हमारा क्या होगा, जिस बिंदु पे ये मिल रहा है इस पे हम अभिलंब खींचेंगे और यहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी यहीं पे क्या होता है बच्चे, इमेज बनता है। तो मान लेते हैं बाबू यहां पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है आई, और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई और आई डैश लिखेंगे। ठीक है बाबू, एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम बच्चा की तरह आपको समझा रहे हैं। भले लेट होगा, जितना भी लेट हो जाए चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया बाबू। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, आई, जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, और यहां पे इसको क्या लिखेंगे, आई डैश लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लोग कर दीजिएगा। एक बार बताइए, इतना आप लोग कर दीजिएगा बाबू, इतना आप लोग कर दीजिएगा। इतना इतना बताइए, इतना आपको समझ में आ गया। यहां पे हम क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। ठीक है, तो बाबू एक बात बताइए कि सबसे पहले कि ये दर्पण का ध्रुव और यहां पे वस्तु की बीच की दूरी क्या है, तो बाबू याद रखना है कि दर्पण का ध्रुव और वस्तु की बीच की दूरी क्या है, तो यहां पे याद रखना है P और A। और कभी भी बाबू दूरी मापा जाएगा तो किससे, तो ध्रुव से होके दूरी मापा जाता है। तो सबसे पहली काम यहां पे आप लोग करिएगा बाबू कि दर्पण का ध्रुव है ना, दर्पण का ध्रुव और बाबू यहां पे याद रखना है कि वस्तु की बीच की दूरी क्या है, A है। ठीक है, दर्पण का ध्रुव और वस्तु का बीच का दूरी क्या है, तो दर्पण का ध्रुव क्या है बाबू, यहां पे P
और यहाँ पे क्या है, वस्तु का बीच का दूरी क्या है a। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बाबू माइनस यू लिखते हैं। आपको पता है ना माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये बाईं तरफ है और बाईं तरफ में क्या होता है, माइनस लगाया जाता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव p और वक्रता त्रिज्या क्या है c, यानी पी सी इक्वल टू क्या होगा बाबू, वक्रता त्रिज्या यानी माइनस आर। आर लगाना पड़ेगा, अवतल में हमेशा आर माइनस लगता है क्योंकि सब क्या हो रहा है, बाईं तरफ ही हो रहा है। तो देखिए कि दर्पण का ध्रुव और बाबू ध्यान रखना है कि वक्रता त्रिज्या की जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, और उसे हम लोग माइनस आर से सूचित करते हैं। अब देखिए कि दर्पण का ध्रुव और यहाँ पे प्रतिबिंब जहां पे बन रहा है इसकी बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा दर्पण का ध्रुव क्या है p, अब प्रतिबिंब क्या बन रहा है i, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनस भी, है ना, भी से सूचित करते हैं। अब बाबू आइए यहाँ पे कि दर्पण का ध्रुव और बाबू यहाँ पे मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग याद रखना है p है और यहाँ पे क्या है, f है। इसे हम लोग माइनस f यानी स्मॉल f से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है और इतना आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। जैसे देखिए कि दर्पण का ध्रुव और बाबू वस्तु की, ये क्या है, कोई वस्तु है ना, वस्तु की बीच की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस यू, है ना। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग माइनस आर लिखेंगे। दर्पण का ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, माइनस बी। और दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस एफ लिखते हैं। अब बाबू यहां पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, पहले बता रहे हैं, जो भी मिस करेगा ना सब कुछ मिस कर देगा, क्योंकि बाबू एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। देखिए जैसे अगर हम बात करें कि यहां पे बाबू दो गो त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन, तो आप कहिएगा क्या, पहला जो त्रिभुज बन रहा है, पहला जो त्रिभुज बन रहा है, ध्यान में रखिएगा, पहला जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ए बी, और यहां पे क्या बन रहा है, देखिए पहला त्रिभुज हमारा ये बना ए बी, और यहां पे क्या बना सी, ये हमारा पहला त्रिभुज बना। और इसी में क्या हो रहा है, देखिए यहां पे भी क्या हो रहा है, एगो त्रिभुज बन रहा है ना, यहां पे भी क्या हो रहा है, एगो त्रिभुज बन रहा है, यहां पे भी क्या हो रहा है बाबू, त्रिभुज बन रहा है। यहां पे ध्यान रखिएगा, रुक जाइए, देखिए यहां पे भी क्या होगा, एगो त्रिभुज बनेगा, सुनते रहिए बस। यहां पे पहला त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है, तो आप कहिएगा ए बी, और यहां पे क्या बन रहा है, सी। पहला हमारा क्या समरूप त्रिभुज क्या बन रहा है, एबीसी, ठीक है यहां पे। और दूसरा हमारा क्या बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहां पे आई आई डैश सी, ये हमारा क्या हो रहा है बाबू, त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए साफ साफ, एगो इधर क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना। तो बाबू हम लिखेंगे क्या, ध्यान में रखिएगा, हम लिखेंगे क्या, है ना, हम लिखेंगे क्या, सुनिएगा सभी बच्चे, हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या, ध्यान रखिएगा, हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, है ना, हम लिखेंगे क्या बाबू, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज तथा त्रिभुज हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे आई आई डैश सी, है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, आई आई डैश, और सी क्या है, समरूप है, समरूप है, क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे क्या, कि ये समरूप है। ठीक है, ये आपको इतना क्लियर हो गया। हम लिखेंगे ए बी सी तथा त्रिभुज क्या, यहां पे याद रखना आई आई डैश सी क्या है, त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो जब समरूप है तो बाबू ए बी क्या होगा, आई आई डैश के बराबर होगा, कहिएगा ना, ये जो ए बी होगा बाबू, ए बी ये किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज का ये भुजा क्या होगा, इस त्रिभुज की ये भुजा का बराबर होगा, यानी आई आई डैश के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, आई और आई डैश लिखेंगे। फिर बराबर यहां पे लिखिएगा, ये जो ए से सी होगा वो क्या होगा, सी आई के बराबर होगा, है ना, इसकी ये भुजा के बराबर होगी ना। तो यहां पे याद रखना है कि ए से सी ये जो होगा, ये AC होगा, जो क्या होगा बाबू, ध्यान में रखना है कि CI के बराबर होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, CI लिखेंगे, और इसे क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। समझ में आ रहा है ना, हमने क्या किया, हमने देखा कि ये दो गो क्या है, समकोण त्रिभुज है ABC, और यहाँ पे आई डैश सी। तो बाबू यहाँ पे AB क्या होगा, ये क्या होगा, आई डैश के बराबर होगा, और AC क्या होगा बाबू, यहाँ पे याद रखना है कि CI के बराबर होगा, जो कि हमने लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है, सुनिएगा यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से, है ना,
अब सुनिएगा सभी बच्चे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है। उससे पहले एक काम कर देते हैं, क्या होता है कि जिस बिंदु पे ये पड़ता है ना उस पे क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे अभिलंब खींच दिया और इसका नाम दे दिया क्या, इसका नाम हमने दे दिया m और इसका नाम दे दिया हमने n। ठीक है, इसका नाम दे दिया n। अब देखिए यहाँ पे सभी बच्चे, अब देखिए और ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे काम हो, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी एगो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे एम एन है ना, एम एन और एफ यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक त्रिभुज बन रहा है। देखिएगा यहाँ पे सभी बच्चे कि यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, क्या, एम एन और एफ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, एम एन और एफ। एकदम आराम से समझाएंगे, भले टाइम लगेगा लेकिन एक बार समझ जाइएगा ना तो मकसद पूरा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, एम एन और एफ त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एगो त्रिभुज बन रहा है, क्या, आई आई डैश और एफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एगो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज क्या बन रहा है, एम एन एफ, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है आई आई डैश और एफ त्रिभुज बन रहा है। तो आप क्या लिखिएगा सिंपल सा कि त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखिएगा, एम एन एफ, है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखिएगा सभी बच्चे, है ना। यहाँ पे लिखिएगा कि त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पे क्या लिखिएगा सभी बच्चे, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, लिखिएगा क्या, लिखिएगा कि त्रिभुज यहाँ पे क्या होगा, एम एन और यहाँ पे एफ तथा, है ना, तथा त्रिभुज, त्रिभुज और कौन सा था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, त्रिभुज और कौन सा था, आई आई डैश और एफ। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, आई आई डैश और यहाँ पे क्या है, एफ क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्या है बाबू, देख लीजिएगा क्या, समरूप, है ना, समरूप क्या है बाबू, त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा त्रिभुज लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि ये क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बाबू यहाँ पे आप क्या लिखिएगा कि इसमें जो होगा, ध्यान में रखना है कि जो एम एन होगा ना बाबू, इसका एम एन और इसका आई आई डैश के बराबर होगा। यहाँ पे एम एन क्या होगा, आई आई डैश के बराबर होगा क्योंकि समरूप है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, एम एन बटे क्या हो जाएगा, आई और आई डैश हो जाएगा। और ये बराबर होगा किसके, तो बाबू यहाँ पे ध्यान रखना है, फिर हम लिख सकते हैं क्या कि इसका यहाँ पे याद रखना है कि इसका ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एफ एन, है ना, एफ एन और ये क्या होगा, आई एफ के बराबर होगा, है ना। ये जो एफ एन भुजा है क्या होगा, इस त्रिभुज के आई एफ के बराबर होगा। तो एफ एन बराबर होगा किसके, यहाँ पे एफ एन बराबर होगा किसके, तो ये लिख दीजिएगा आई एफ के बराबर होगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा, चूंकि लिखिएगा यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि यहाँ पे ए बी बराबर होगा एम एन के, ए बी बराबर होगा किसके, एम एन के। तो आप बोलिएगा गुरुजी कैसे, क्योंकि बाबू आपको पता है कि ये वाला और ये वाला क्या है, एक ही है। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से गया है तो ये, इसको हमने बोला एम एन और इसको हमने क्या बोला, ए बी बोला, है ना। इसको हमने क्या बोला, ए बी बोला। तो जब ये बराबर होगा तो ये भी तो बराबर होगा ना। तो ए बी बराबर होगा किसके, एम एन के। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे एम एन के जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो इस एम एन के जगह पे क्या हो जाएगा, ए बी बटे में क्या होगा, आई और आई डैश हो जाएगा। इसकल टू क्या हो जाएगा, एफ एन है तो एफ एन है ना। और यहाँ पे क्या है, आई एफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एफ, ठीक है। यहाँ पे आई एफ है तो आई एफ। फिर यहाँ पे लिखिएगा आप बच्चे चूंकि, है ना, फिर लिखिएगा चूंकि, चूंकि यहाँ पे लिखिएगा क्या कि बाबू दर्पण का द्वारक छोटा। अगर मान लेते हैं कि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो एन और पी क्या होगा, बहुत पास आ जाएगा। तो क्या होगा बाबू, हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एन एफ ना लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीएफ लिखेंगे। एनपी मतलब याद रखना है, एनएफ ना लिख के हम लोग डायरेक्ट पीएफ लिखेंगे। अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये दूरी क्या होगी, एकदम निकट आ जाएगी इसके। तो बाबू हम क्या करेंगे कि इस एनएफ के जगह पे ना लिख के हम लोग पीएफ लिखेंगे। तो लिखिएगा कि चूंकि दर्पण का द्वारक, है ना, चूंकि लिखिएगा कि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो, है ना, दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण, है ना, छोटा होगा तो, छोटा होगा तो क्या होगा बाबू, ध्यान में रखना है कि P और यहां पे याद रखना है क्या है बाबू, यहाँ पे F, यहाँ पे N और P क्या होंगे, बहुत ही नजदीक होंगे। N और P क्या होगा, बहुत नजदीक होगा, है ना, बहुत नजदीक होगा,
बहुत क्या होगा, नजदीक होगा। ठीक है, तो जब बहुत नजदीक होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस बाबू एफ एन के जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिख देंगे, इस एन के जगह पे क्या लिखेंगे, पी और एफ लिख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एफ एन के जगह पे क्या करेंगे, पी एफ लिखेंगे। और यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, है ना, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं, बहुत आसान बना के, भले टाइम लग रहा है लग रहा है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, ए बी है तो ए बी है। ठीक है, ए बी है तो ए बी है, बटे में क्या है, आई और आई डैश है तो आई और आई डैश हमने लिख दिया। ठीक है, बराबर यहाँ पे हमने क्या कहा, एफ एन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे पी एन लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो एन होगा ना इसमें घुस जाएगा, इसके नजदीक आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है बाबू, हम लोग को लिखना है क्या, यहाँ पे पी एफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, इसको हम लिख देंगे क्या, पी एफ। और बटा में क्या होगा, आई एफ है तो हम क्या कर देंगे, आई एफ कर देंगे। और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 करेंगे। अब बाबू आप बोलेगा कि सर यहाँ पे एम एन को आपने ए बी में क्यों चेंज किया, हमने इसलिए ए बी में चूज किया, चेंज किया, क्योंकि देखिए यहां पे भी ए बी बटे में क्या है, आई आई डैश है समीकरण 1 में, और हमने जब इसको चेंज किया तो क्या हुआ, ए बी बटे में आई आई डैश हो गया, जिससे वो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां पे लिखिएगा क्या, लिखिएगा कि समीकरण, है ना, लिखिएगा कि समीकरण, है ना, एक तथा, है ना, एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से। ठीक है, समीकरण एक तथा दो से। तो बाबू हमारा यहां पे याद रखना है कि जो समीकरण क्या है, ए बी, और यहाँ पे क्या है, आई आई डैश समीकरण 2 है, और यहाँ पे देखिए समीकरण 1 भी क्या है, ए बी और आई आई डैश है। तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, ए सी बटे में सी आई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए सी बटे में क्या है, सी आई है तो सी आई लिख देंगे। अब ये बराबर किसके होगा, तो पी एफ बटे में क्या होगा, आई एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, पी एफ बटे में आई एफ के बराबर होगा। अब बाबू आप ए सी का मान कैसे लिखेंगे, ए से बीच की दूरी आप कैसे लिखेंगे, तो सुनिए, यहां से बोला गया है क्या, अब सुनिएगा यहां पे थोड़ा सा, कि यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है, सुनिए, कि यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि पी ए है ना, ये जो क्या है, पी ए है, पीए में से अगर हम पीसी घटा दें, है ना, पीए में से अगर हम पीसी घटा दें तो हमारा एसी का वैल्यू निकल जाएगा ना, है ना, एसी का वैल्यू निकल जाएगा ना, है ना। जैसे यहां पे बोला जा रहा है कि यहां से यहां तक का मान लेते हैं 12 है ना, यहां से यहां तक का, यानी पी से ए तक के बीच की दूरी क्या है, 12 है। तो आपसे यहां पे बोला जाए कि यहां से पी से लेके सी तक के बीच की दूरी क्या है, 8 है। तो क्या करेंगे, इस 12 यानी पूरे में से यहां पे पीसी घटा देंगे तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि इसकी दूरी 4 है ना। तो वही कर रहे हैं हम, यहां पे ध्यान में रखना है कि पीए में से क्या कर रहे हैं, हम यहां पे पीसी को घटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे ध्यान रखना है कि एसी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस पीए में से हम क्या करेंगे, पीसी को घटाएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एसी की जगह पे तो हम लिखेंगे क्या, पीए माइनस पीसी, है ना। फिर बटा में है सी आई निकालना है आपको, सी आई निकालना है, यानी यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। तो फिर तो वही करेंगे ना, फिर यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, कहां से, यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पीसी में से हम पीआई को घटा देंगे, क्या करेंगे, पीसी में से हम पीआई को घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सीआई निकलेगा। तो हम पीसी में से क्या करेंगे, पीआई घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पीसी में से पी आई घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा बाबू, सी आई निकल जाएगा। उसी प्रकार से इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब पीएफ की बात कर रहा है तो बाबू पीएफ कैसे निकलेगा, पीएफ, है ना, यहां से यहां तक की दूरी तो सेम दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीएफ की जगह पे क्या लिखेंगे, पीएफ ही लिख देंगे, क्योंकि वो उसी प्रकार से दिया हुआ है तो हम क्या कर देते हैं, पीएफ लिख देते हैं। अब बाबू आईएफ निकालना है ना, यानी यहां से यहां तक की बीच की दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ध्रुव से ये जो आई तक का बीच का दूरी है उसमें से अगर हम ध्रुव से एफ के बीच की दूरी निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारा यहां पे बाबू आई से लेके एफ तक का बीच का दूरी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक का बीच का दूरी दे दिया है कितना, तो बाबू ध्यान रखना, निकाल, यानी यहां से यहां तक का बीच का दूरी दे दिया है 12, समझिए, यहां से यहां तक का बीच का दूरी दे दिया है 12 और ये आपको निकालना है। और यहां तक क्या, यानी पी से लेके एफ तक का बीच का दूरी दे दिया है 8। तो आप क्या करेंगे कि ये 12 यानी पी से आई, यानी याद रखना है कि पी से आई में से आप क्या करेंगे कि पी से एफ घटाएंगे, है ना। तो बाबू पी से आई का वैल्यू कितना है, 12, है ना, 12, उसमें से अगर आप 8 घटा लेंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकल जाएगा। तो वही काम करना है यहां पे कि पी आई में से क्या करना है,
पीएफ को घटाना है तो हमारा आईएफ निकल जाएगा। पीआई में से क्या करेंगे, पीएफ को घटाएंगे, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पीआई में से क्या करेंगे हम लोग, पीएफ को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब सुनिएगा बाबू, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये पीए का वैल्यू है कितना है, देखिए पीए का वैल्यू क्या है, माइनस यू है, तो हम क्या करेंगे, इस पीए का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस यू रखेंगे, ठीक है, माइनस यू रखेंगे। फिर यहां पे माइनस है तो माइनस। अब पीसी का वैल्यू कितना है, तो पीसी का वैल्यू हमने बताया था ना कैसे निकलेगा, माइनस आर है, तो हम क्या करेंगे, माइनस आर दे देंगे, ठीक है, बटा है तो बटा देंगे। अब पीसी का वैल्यू कितना है, तो पीसी का वैल्यू आपने यहां पे माइनस आर रखा है, माइनस, और यहां पे माइनस है तो माइनस। अब पीआई का वैल्यू कितना है, देखिए पीआई का वैल्यू क्या है, माइनस भी है, तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस भी रख देंगे, है ना, माइनस भी रख देंगे, है ना, पीआई का वैल्यू क्या है, माइनस भी रख देंगे। अब बाबू यहां पे पीएफ का वैल्यू क्या है, तो देखिए पीएफ का वैल्यू क्या हमने निकाला, माइनस एफ निकाला, तो यहां पे क्या रखेंगे, माइनस एफ रखेंगे, बटा है तो बटा। अब पीआई का वैल्यू कितना है, तो पीआई का वैल्यू देखिए यहां पे पीआई का वैल्यू आपने निकाला है ना, तो माइनस भी है ना, माइनस भी है तो माइनस भी। अब पीएफ का वैल्यू कहां है, तो देखिए पीएफ का वैल्यू कितना है, माइनस एफ है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे माइनस एफ रख देंगे। पीएफ का वैल्यू क्या है, माइनस यहां पे पहले से है, और यहां पे क्या करेंगे, माइनस एफ रख देंगे, ठीक है। यहां पे समझिएगा, यहां पे पीए का वैल्यू कितना है, माइनस यू है, हमने माइनस यू रख दिया, माइनस ऑलरेडी है, ऑलरेडी दे दिए। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से देखिए माइनस आर का कितना है, तो माइनस यहां पे याद रखना है कि पीसी है ना, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, पीसी है, तो पीसी का वैल्यू कितना है, माइनस आर है, तो हमने क्या किया, माइनस आर रख दिया। फिर देखिए पीसी है यहां पे भी, तो पीसी का माइनस आर होगा, पहले से माइनस है, माइनस। अब पीआई का वैल्यू देखिए, तो पीआई का वैल्यू माइनस भी है, तो माइनस भी रख दिया। अब पीएफ का वैल्यू क्या है, माइनस एफ है, और पीआई का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे पीआई का वैल्यू क्या है, माइनस बी, और माइनस ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या होगा, पीएफ है तो पीएफ है। अब सुनिएगा यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा कि यहां पे माइनस यू है, तो हम लोग क्या देंगे, यहां पे आइए, अब यहां पे क्या देंगे, माइनस यू है तो माइनस यू देंगे। अब सुनिए, यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पे क्या होगा, आर है, तो हम लोग क्या देंगे, आर देंगे, ठीक है, बटा है तो बटा। अब देखिए यहाँ पे माइनस आर है तो क्या करेंगे, माइनस आर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस भी कर देंगे, बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब देखिए इधर माइनस एफ है, तो हम लोग माइनस एफ लिखेंगे, बटा है तो बटा, और यहाँ पे माइनस एफ, और ये क्या होगा, प्लस, यानी माइनस भी अब प्लस एफ हो जाएगा, यानी माइनस भी, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस एफ, प्लस एफ। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार बता दीजिए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा सभी बच्चे। जब क्लियर हो गया तब आप लोग फिर लिखिएगा कि चूंकि, है ना, चूंकि आपको पता है बाबू, कि चूंकि आपको पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बटा टू, जो फोकस दूरी होता है ना, त्रिज्या का आधा होता है, तो यहां से अगर आप आर का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 2f हो जाएगा। अब इस आर की जगह पे क्या करना है, आपको 2f लिखना है, तो माइनस यू है तो यू, प्लस है तो प्लस, आर की जगह पे क्या लिखिएगा, 2f लिख दीजिएगा। फिर यहां पे देखिए आर माइनस है तो माइनस, आर की जगह पे क्या लिखना है, 2f लिखना है, तो यहां पे 2f आप कर दीजिएगा, प्लस है तो प्लस, भी है तो भी आप कर दीजिए, ठीक है। फिर बराबर है तो बराबर, माइनस एफ है तो यहाँ पे माइनस एफ करिए, और यहाँ पे बटा है तो बटा, माइनस बी है तो माइनस बी। सिर्फ यहाँ पे बाबू याद रखना है कि आर की जगह पे, ये दोनों जगह आर था, हमने क्या किया, 2f रख दिया। अब वो माइनस बी है तो माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, प्लस एफ है तो प्लस एफ। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही होगा, u में भी से होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पे क्या होगा, u भी हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि 2f में, यहां पे याद रखना है, अगर हम आपसे बोले, है ना, कि यहां पे अगर हम आपसे बोले कि 2f में यहां पे क्या करिएगा, माइनस बी से करिएगा, तो प्लस माइनस माइनस, पहले करेंगे इसका इससे, फिर इसी का इससे करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, 2f, है ना, 2f, है ना, 2f, और क्या हो जाएगा भी, देखिए पहले हमने क्या किया, इसका इसके साथ किया, फिर हमने क्या किया, इसका इसके मतलब इसके साथ किया मैंने, फिर हमने क्या किया, इसका भी इसी के साथ किया। इसी प्रकार से ना क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो हमने इस प्रकार से किया, तो u में बाबू भी से होगा तो क्या होगा, u भी, प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब फिर यहाँ पे 2f में भी से होगा तो 2f यहाँ पे क्या होगा, भी, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया, है ना। अब बाबू यहाँ पे ध्यान रखना है कि फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान में रखिएगा कि माइनस यू में फिर एफ से करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस यू, और यहाँ पे क्या होगा, एफ हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 2f में हम लोग क्या करेंगे, f से करेंगे, तो प्लस प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है, हम लोग क्या देंगे, बराबर देंगे।
अब देखिए यहाँ पे कि माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2f में f से करेंगे तो क्या होगा, 2f क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे बाबू, ये तो हमारा f का खत्म हो गया, फिर माइनस f में भी से करेंगे तो क्या होगा, माइनस f भी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे एफ भी हो जाएगा। अब देखिए जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए। देखिए यहाँ पे प्लस 2f स्क्वायर से इधर भी प्लस 2f स्क्वायर है, क्या हो गया, कट गया। तो इधर क्या बचा हमारा, u भी है ना, u भी माइनस क्या होगा, 2f भी, और इधर भी क्या है, f भी है, लेकिन ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, बराबर के इधर लाएंगे प्यारे बच्चों, क्या होगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा, f भी हो जाएगा, और माइनस इधर क्या है, uf है तो uf बराबर को उधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा, बराबर को उधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। बाबू आप लोग प्रैक्टिस करिए, अभी समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये u भी है ना बाबू, ध्यान रखना है, ये u भी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे क्या, u भी, है ना। माइनस है तो माइनस, देखिए अब बाबू माइनस 2vf में से एगो vf चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस क्या बचेगा, सिर्फ vf बचेगा। 2 गो vf में से एगो vf घटा लीजिएगा, एगो vf बचेगा माइनस का। अब फिर यहाँ पे क्या है, माइनस यहाँ पे क्या है, uf है तो uf, अब बराबर को उधर क्या है बच्चे, जीरो है। अब बाबू क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर को उधर भेज देंगे, तो ये हमारा u भी इक्वल टू क्या होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस है तो सॉरी क्या होगा, उधर जाके vf प्लस में हो जाएगा। अब फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस नहीं देते, अब ये उधर जाएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा vf, और ये भी प्लस में क्या हो जाएगा, uf हो जाएगा। अब आप लोग क्या करिएगा कि दोनों पक्षों में, है ना, ऐसे लिखिएगा कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में ध्यान में रखिएगा कि दोनों पक्षों में क्या करना है आपको, तो बाबू u भी f से भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करिएगा, u भी और f से भाग देने पर, से भाग देने पर, भाग देने पर, u भी f से भाग देने पर। तो बाबू यहां पे क्या है, u और भी है, हमको भाग क्या देना है, u भी और f से भाग देना है, ठीक है। बराबर है तो बराबर, ऊपर क्या है, भी है और f है, हमको क्या करना है, u भी f से भाग देना है, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है, uf है तो uf हमको भाग किससे देना है, तो u भी और f से भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला जितना भी चीज है ना, देखिए यहाँ पे सबसे पहले u से ये क्या हो गया, u कट गया, v से ये v कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 1/में f, ठीक है, इक्वल टू है तो इक्वल टू हमने दे दिया। यहाँ पे क्या बचा बाबू, 1/में f बचा, ठीक है, बराबर हमने दिया। अब देखिए यहाँ पे ये v है तो ये v कट गया, f है तो f कट गया, यानी क्या बचा, 1/में u बचा, ठीक है, आपने बोला हाँ, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहां से u कट गया, f कट गया, तो यहां से u कट गया, f कट गया, तो बचा क्या, 1/में भी। क्या यही प्रूफ करना था हमको, आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, 1/में f इक्वल टू क्या होता है, 1/में भी अब प्लस 1/में u। क्या आपने ये प्रूफ किया, तो आप लोग बोलिए फटाफट से, ये प्रूफ हो गया ना। और ये 5 नंबर का पूछा जाता है, आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन उतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, उतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि गुरुजी ये हार्ड है, उतना भी हार्ड नहीं है। हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया और आपको समझाया। देखिए फिर से एक बार आप लोग फटाफट अंदाज में रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होगा, जो भी होता है बाईं तरफ होता है, और बाईं तरफ में हमने चिन्ह प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया है कि कभी भी माइनस में लिखा जाता है, नेगेटिव में, तो जितनी भी चीजें होंगी क्या होगा, निगेटिव होगा। सबसे पहले कि हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और बाबू ध्रुव से होकर जो रेखाएं गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और बाबू मुख्य अक्ष पे मान लेते हैं, मुख्य अक्ष के जो मान लेते हैं कि ये दर्पण है, तो दर्पण का कोई केंद्र होगा, तो उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और मान लेते हैं कि इधर प्रतिबिंब है, मतलब यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, तो याद रखना है कि मुख्य अक्ष के अगर कोई भी किरणें समानांतर जाती है तो परावर्तित होकर क्या होती है, इस दिशा में लौटती है, और जिस बिंदु पे वो काटती है ना, उसे कहते हैं हम लोग मुख्य फोकस, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे पता है कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। फिर क्या करेंगे हम लोग, आपको बताए थे ना कि अगर वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाए तो क्या होती है, अगर वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाए तो बाबू यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, हम वो किरण नहीं लेंगे। फिर हमने बताया था कि जो किरणें, बाबू याद रखना है कि
यहाँ पे वक्रता केंद्र से होके जाती है ना, तो जिस दिशा से जाती है उसी दिशा से क्या होती है, फिर पुनः वापस लौट जाती है। तो बाबू यहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया, ये हमारी वस्तु की दूरी हो गई, और ये हमारा प्रतिबिंब बना। ठीक है, फिर लिखिएगा बाबू, यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे दर्पण का ध्रुव और बाबू वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस यू लिखते हैं, यानी पी ए को हमने क्या लिखा, माइनस यू लिखा। और दर्पण का ध्रुव है ना, दर्पण का ध्रुव और बाबू याद रखना वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं, लेकिन ये बाईं तरफ है तो क्या लगाएंगे, माइनस आर। यानी यहाँ पे पी है और सी है, इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस आर आ जाएगा। फिर लिखेंगे क्या, दर्पण का ध्रुव और यहाँ पे प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी क्या हो गया, पी और आई, इसका बाबू क्या लिखते हैं, माइनस भी लिखते हैं। फिर दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी, यानी पी है और एफ है, इसको क्या लिखेंगे बाबू, माइनस भी लिखेंगे ना, सॉरी इसके लिए क्या लिखते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, यहाँ पे माइनस एफ लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हमने आपको क्या की थी बाबू, पढ़ाया हुआ था, है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ाया हुआ है अभी। फिर यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और यहाँ पे बन रहा है आई डैश आई डैश सी, ये क्या है, समरूप त्रिभुज बन रहा है। तो ये भुजा बराबर होगी, यहाँ का भुजा और यहाँ का भुजा बराबर होगा। तो वही सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। फिर लिखिएगा कि एक त्रिभुज इधर भी बन रहा है, इधर क्या बन रहा है, एम एन, है ना, यहाँ पे याद रखना है एम एन एफ त्रिभुज बन रहा है, और इधर आई डैश एफ बन रहा है। ये जो बाबू ये समानांतर त्रिभुज बन रहा है, समरूप त्रिभुज बन रहा है। फिर इसमें लिखिएगा क्या कि जो एम एन बराबर होगा क्या, आई डैश के बराबर होगा, और जो एन एफ बराबर होगा क्या होगा, तो एफ आई या आई एफ के बराबर होगा, है ना, आप लिख दीजिएगा। फिर बाबू यहाँ पे लिखिएगा कि ए बी बराबर होगा किसके, तो चूंकि लिखिएगा क्या, ए बी बराबर होगा एम एन के, क्योंकि बाबू ये क्या है, समानांतर है। तो जब यहाँ की दूरी ए बी है और यहाँ का दूरी एम एन है, तो ये दूरी क्या बराबर होगा ना, जब यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी दोनों समानांतर है तो दूरी तो दोनों का बराबर होगा। तो हम ए बी के जगह एम एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। वही काम हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ए बी बराबर होगा जब एम एन के, तो इस एम एन के जगह पे हमने ए बी लिख दिया, और बाबू ये ज्यों का त्यों हो गया। जिससे क्या हुआ, समीकरण जो हमारा 1 बनाना ए बी बटा यहाँ पे आई डैश, तो यहाँ पे समीकरण 2 भी हमारा क्या बनेगा, ए बी बटा आई डैश, जिससे वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको हमने बदल दिया। अब बाबू यहाँ पे एफ एन है ना, यहाँ पे क्या है, एफ एन है, क्योंकि यही त्रिभुज लेना है। तो लिखिएगा कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो एन होगा ना कोण, क्या होगा, बहुत ही नगण्य होगा और पी के पास चला जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट लिखिएगा क्या, पी एफ, यहां से यहां तक की दूरी, ये एन एफ की जगह पे आप क्या करिएगा, पी एफ डायरेक्ट लिख दीजिएगा। और वही काम यहाँ पे क्या किए हैं बाबू, एन एफ के जगह पे एफ एन के जगह पे हमने पी एफ लिख दिया। समीकरण 1 तथा 2 से ये ए बी बटा आई डैश है, इधर भी ए बी बटा आई डैश है, कैंसल आउट हो गया। इधर क्या बच्चा, आई सी, ए सी बराबर ए सी बटा आई सी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए सी बटे आई सी, और जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पी ए बटे आई एफ। तो अब यहाँ पे ए सी का दूरी कैसे निकालिएगा, यही तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ए सी का दूरी कैसे निकालिएगा। तो बाबू ए सी का दूरी कैसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। सिंपल सा पता है आपको, अगर आपको दे दिया जाए कि ये जो है, ये बिंदु आपका पी है और ये बिंदु ए है, जिसकी दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है दोनों की दूरी, हम आपको समझा रहे हैं दोनों की दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब आपसे बोला जाए क्या कि एगो बिंदु यहाँ पे सी है, तो यहां से यहां तक की दूरी आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो आप ए से सी तक की दूरी निकाले। तो आप क्या कहिएगा कि ये जो पीए है ना, ये जो पीए है, पीए में से क्या करिएगा, ये जो पीसी का मान है ना, पीसी का मान घटा दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, ए सी निकल जाएगा। पी ए की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर। अब पी से सी का बीच का दूरी 8 सेंटीमीटर, तो बाबू हमारा ए सी क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा, और ये ए सी का मान होगा। और वही काम हम किए हैं, क्या हम क्या करेंगे कि पीए में से क्या करेंगे, इस पीसी को घटाएंगे, तो हमारा ए सी का मान क्या होगा, निकल जाएगा। और वही काम हम यहाँ पे किए हैं कि पीए में से क्या करेंगे, पीसी को घटाएंगे। उसी प्रकार से सीआई का बीच का दूरी निकालेंगे, यहां से यहां तक का, तो यहां से पीसी में से क्या करेंगे, पीआई घटाएंगे, तो सीआई का निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे पीएफ है, तो पीएफ का तो आप लोग देख पा रहे होंगे ज्यों का त्यों है, तो यहाँ पे ज्यों का त्यों
हैं वो लिख दिए। फिर IF का बात पूछा जा रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की, तो आप कहिएगा ध्रुव और यहां पे बाबू I में से क्या करेंगे, P और F का दूरी क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी बाबू दर्पण का ध्रुव और प्रतिबिंब की दूरी में से दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा। अब बाबू इससे क्या होगा कि ये सारा चीज यहाँ आप देखिए PA PC PI PF का जो वैल्यू आपने पहले निकाला था वो सारा वैल्यू क्या करना है, आपको पुट कर देना है। क्या करना है, आपको सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करिएगा तो कट छट का ये आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो फोकस दूरी होती है, आप लिखिएगा कि जो फोकस दूरी होती है ना त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ पे त्रिज्या क्या होता है, 2f के बराबर होता है। तो ये जो r है ना, r की जगह पे सिर्फ क्या करना है 2f, ये r है हमने 2f लिख दिया, यहाँ पे भी r है हमने 2f लिख दिया, ज्यों का त्यों लिखा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम किस प्रकार से करते हैं कि पहले इस u का क्या करेंगे v के साथ, ठीक है, u का v के साथ, फिर क्या करेंगे बाबू यहाँ पे याद रखना है कि फिर हम लोग 2f का भी क्या करेंगे, v के साथ करेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, इस u का करेंगे फिर f के साथ, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2f है इसका करेंगे v के साथ, ठीक है। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए 2f स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे ub है तो ub माइनस 2vf है तो vf, और यहाँ पे भी vf है, माइनस में इधर ला दिए प्लस में हो गया, माइनस यहाँ पे uf है तो uf बराबर को उधर 0। यहाँ पे 2vf में से एगो vf घटेगा, क्या होगा बाबू, क्या बचेगा, माइनस का एगो vf। हमने क्या किया, माइनस का एगो vf लिखा और uf लिखा। अब यहाँ पे u भी इधर छोड़ दिया, इसको बराबर के इधर लाया तो प्लस में हो गया, ये भी माइनस में प्लस में हो गया। अब क्या करना है आपको, दोनों पक्षों में क्या करना है ना, u भी f से भाग देना है, ठीक है। जब भाग देंगे तो ये u भी है तो u भी बटे में क्या लिखना है, u भी f लिखना है। ये भी क्या है, vf है तो vf बटे में u भी f लिखना है, प्लस है तो प्लस, uf है तो uf, अब बटे में u भी f लिखना है। तो बाबू क्या होगा यहाँ पे कि vf है तो v से v खत्म, f से f खत्म, तो बचा क्या यहाँ पे 1 बटा में u। यहाँ पे क्या हुआ, u से u खत्म, v से v खत्म, तो बाबू 1 बटा में f इक्वल टू 1 बटा में u। यहाँ से uf से क्या हो गया, uf खत्म, 1 बटा में v बचा। तो यही तो होता है, यानी 1 बटा f इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा में v अब प्लस 1 बटा में u। और यही होता है प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो आपको प्रूफ करना है। नहीं समझ में आ रहा है ना, आप 2 से 3 बार इसको ट्राई करिए, 2 से 3 बार ट्राई करिएगा, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। और हमने तो बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। तो उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ गया होगा। इसका अगर आप लोग फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग क्या करिए बाबू, फ्री अगर पीडीएफ चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या करिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे कब मिलेगा, कल मिलेगा आपको, किस में, तो फ्री कंटेंट में आपको डाल दिया जाएगा, आप ले लीजिएगा। और जिनको भी पेड पीडीएफ चाहिए ना, ये नंबर नोट कीजिए 629924 8935, आप इस पे संपर्क कर लीजिए, ठीक है, ठीक है बाबू। और यहाँ पे सभी बच्चे क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और बाबू बेल नोटिफिकेशन को क्या करिए, ऑल पे दबा दीजिए। तो चलिए एक बार बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।